फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फोर्थ सेम की फिज़िक्स का एक टॉपिक है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टीन और फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव अबाउट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लाइक गैस, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस। जब एक इलेक्ट्रॉन जो होती है फ्री टू मूव होता है इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो उस समय जो गैस निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। फोटोन गैस क्या होती है? होलो एंक्लोजर एट ए गिवन टेम्परेचर टू ए इलेक्ट्रॉन गैस एट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो इट वुड हैव रेडिएशंस। तो रेडिएशंस जो होती हैं वो फोटोन गैस बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक खाली एंक्लोजर होता है, मतलब खाली स्पेस होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन गैस पास की जाती है, तो उस समय कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन रेडिएशंस को हम फोटोन कहते हैं और जो गैस बाहर निकलती है उसे फोटोन गैस कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? द रेडिएशन विच इज़ एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस, देन रेडिएशन इज एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, जब हमारे पास कोई सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है किसी ब्लैक सरफेस के ऊपर, तो वो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर वो लाइट को क्या करती है? रेडिएट कर देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। फर्मी डायक स्टैटिक्स क्या थी? ये दीज पार्टिकल्स आर दीज विच ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मी डायक स्टडीज़ के अंदर वो पार्टिकल्स आते हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच नो आइडेंटिकल पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आइडेंटिकल पार्टिकल की सेम क्वांटम स्टेट नहीं होती है, हर एक की क्वांटम स्टेट हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। Since a cell in a phase space represents certain momentum or energy state of a particle, it therefore means that no two such particle can occupy same cell space. हमें पता है कि एक फेस स्पेस सेल जो होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन मोमेंटम को, सर्टेन एनर्जी को। तो जो भी पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, और फेस स्पेस सेल भी क्या होती है? सेम होती है। दिस एन आई इंटू जी आई मस्ट बी 0 और 1। तो एन आई इंटू जी आई हमेशा क्या होगा? 0 होगा या फिर क्या होगा? 1 होगा। सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड फर्मियंस। जो ये पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम फर्मियंस बोलते हैं। क्वांटम स्टैटिक्स विच डील्स विद द सिस्टम ऑफ सच पार्टिकल्स इज नोन एज फर्मी डायक पार्टिकल्स। ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ जो स्टैटिस्टिक्स डील करती है उसे हम फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। द पार्टिकल्स विच डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फ्रॉम द सेकंड कैटेगरी, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं उसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ऑल द पार्टिकल्स विद इंटीग्रल स्पिन फॉल इन द कैटेगरी। जो भी पार्टिकल इंटीग्रल स्पिन को फॉलो करते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कैन ऑक्यूपाई ए सेल इन द स्पेस सेल। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है पार्टिकल्स के लिए जो इन स्पेस को क्या करते हैं? इनिशिएट करती है। तो एन आई इंटू जी आई जो होते हैं वो हमारे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पार्ट होते हैं। क्वांटम स्टैटिक्स क्या होती है? वो स्टैटिक्स विच डील्स विद द सिस्टम ऑफ सच पार्टिकल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स बोलते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश बाय मीन्स ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। जो सभी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं उन्हें आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोलते हैं। जिनकी जो फिजिकल मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 25 मोल पर मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम जो अवेलेबल होती है हर एक मॉलिक्यूल के लिए वो 10 की पावर -25 होती है, मीटर क्यूब होती है। मॉलिक्यूलर रेडियस जो होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो होती है वो 4/3 पाई आर क्यूब 10 की पावर -30 मीटर क्यूब होती है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स होती क्या है? देखो, सभी पार्टिकल्स जो शो करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन को वो किसका पार्ट होते हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पार्ट होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या है? n1 n2 n3 अप टू ni तक हैं। u1 u2 u3 हमारी क्या है? वेलोसिटीज़ हैं। तो उस समय जो पार्टिकल हमारे ग्रुप के अंदर आएंगे वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर फॉलोइंग कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पार्टिकल जो होते हैं सिस्टम के वो इंडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए फ्रॉम ईच अदर, सो दैट नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वेज। सभी पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए ताकि सभी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी सेम हो सके। ईच सब लेवल ऑफ द ith एनर्जी स्टेट मे हैव एनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। हर एक सब लेवल जो होता है ith एनर्जी स्टेट का उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? आइडेंटिकल पार्टिकल हो सकते हैं 0 से लेकर n तक।
सम ऑफ एनर्जी जो होती है सभी पार्टिकल की वो अलग अलग पार्टिकल की डिफरेंट होती है, जो टोटल एनर्जी के क्या होती है इक्वल होती है। हम मान लेते हैं कि n1 n2 n3 अप टू n के पार्टिकल्स हैं जिनकी मीन वैल्यू जो है एनर्जी की u1 u2 u3 अप टू uk तक है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 1 2 3 i अप टू k तक है, जिनके अंदर g1 g2 g3 अप टू gk जो है वो एलिमेंट्री सेल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू क्या होगा nk तक होगा। अगर हम डिटरमाइन करें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई IH कंपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास G सेल्स हैं ना। अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, उनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो नंबर ऑफ़ वेज, जो टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे इसके वो ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारे पास अरेंजमेंट होंगे वो हमारे GI इंटू में ni प्लस GI माइनस 1 का क्या आएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस गिव्स टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज, जिसमें NIS पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं GIS सेल के साथ। अगर हम इफेक्ट लेके चलें इसका तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है WI वो GI इंटू में ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू में G फैक्टोरियल होता है। GI फैक्टोरियल क्या होता है, GI इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। तो पुट कर देंगे तो GI से GI क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं सभी सेल्स के अंदर, अगर n1 n2 n3 nk के लिए हर के लिए अलग अलग लेके जा रहे हैं तो पहले n1 के लिए लेंगे, फिर n2 के लिए लेंगे, फिर n3 के लिए लेंगे, फिर किसके लिए लेंगे, nk के लिए लेंगे। उसके बाद हमारे पास जब हम पार्टिकल्स की रिलेशन निकालेंगे, इनका जब हम मल्टीप्लाई में कुछ टर्म्स होती है ना तो उनको इकट्ठा लिखने के लिए पाई लगाते हैं। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर k तक ni इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में ni फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का क्या होगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट जो होती है उसमें ni इंटू GI जो होते हैं वो दोनों हमारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके चलते हैं, जहाँ पे हम सभी पार्टिकल्स को परपेंडिकुलरली कंसीडर करते हैं। तो W की वैल्यू क्या होगी, ni इंटू में GI माइनस फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, ni का फैक्टोरियल होता है। टेकिंग द एल्गोरिथम ऑन द बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड लोग ले लेते हैं तो लोग लेंगे तो लोग m/n क्या होता है, लोग m माइनस के लोग n होता है। तो ऊपर वाली टर्म तो प्लस में आ गई, नीचे वाली टर्म क्या होगी, माइनस में आ गई। हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला किया था कि log n फैक्टोरियल जो होता है वो n log n माइनस के n होता है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ni प्लस GI इंटू लोग ni प्लस GI माइनस के ni प्लस GI होगा। ni इंटू लोग ni माइनस के क्या होगा, ni हो जाएगा। GI इंटू लोग GI प्लस में क्या होगा, GI हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, जो करता है उसे काट देंगे। फिर दोनों साइड हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि लोग ni प्लस GI माइनस के लोग ni का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाता है। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो dni क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल है कि जब n कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब जो हमारा टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लेके चले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो उसमें हम क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स लेंगे, जिसमें u हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो u की वैल्यू क्या होगी, n1 इंटू u1 प्लस n2 इंटू u3 प्लस nk इंटू uk होती है। तो सिग्मा ni इंटू ui कांस्टेंट हो गया, तो du की वैल्यू क्या होगी, u इंटू dni हो गया। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा और बीटा के साथ तो लोग ni प्लस GI अपॉन n फैक्टोरियल अल्फ़ा प्लस बीटा ui के इक्वल होगा। बीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 में kt होती है, तो लोग ni प्लस GI अपॉन में ni फैक्टोरियल जो होता है वो अल्फ़ा प्लस ui इंटू kt के इक्वल होता है। तो ni प्लस GI इंटू में ni फैक्टोरियल हो गया, वो e की पावर अल्फ़ा kt के इक्वल हो जाएगा। वहाँ से ni की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आपको ni की वैल्यू निकालनी है।